अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू आपने देखी। उनका कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर के हवाले से अमेरिका ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान और भारत के रहनुमा जो हैं वो गैर मुतसलसल हैं और अब अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत पर दबाव डालकर उनका कहना था कि दोनों मुल्कों के दरमियान जौहरी तसादुम को रोका। उनका कहना था कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत दोनों को कहा कि लड़ाई रोकें। शहजाद इकबाल साहब आपकी तरफ आएंगे, कैसे देखते हैं साहम पेशरफ्त को, क्योंकि पहले दिनों में हम देख रहे थे कि अमेरिका का किरदार ऐसा आ रहा था कि बयानात ये थे कि पाकिस्तान और भारत सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करें। फिर हम देखते हैं कि एक इंटेलिजेंस आती है जिसकी बुनियाद पर अमेरिका मुतहरिक होता है और किरदार अदा करता है अपना बड़ा मुतहरिक, और फिर भारत सीज़ फायर की तरफ जाता है। और फिर हमने देखा है कि आज DGMOs के दरमियान भी राबता हुआ है और सीज़ फायर कंटिन्यू रखने पर इत्तेफाक किया गया है। इन तमाम डेवलपमेंट्स को आप कैसे देखते हैं? जी, सबसे पहले DGMOs का जो राब्ता हुआ है ये खुशाइन है कि जो सीज फायर का ऐलान किया गया था वो आज तक था, उसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है। कोई डेट नहीं है, यानी कि ये ऐसे ही रहा है कि मुस्तकिल एक सीज फायर होगा। हमारी तरफ से ये भी ऐलान कर दिया गया है कि जो ऑपरेशन का आगाज किया गया था भारत की जानिब से 6 और 7 मई के अटैक के बाद, वो भी अब तकमील तक पहुंच चुका है, क्योंकि हमारा हदफ यही था कि हम अपना दिफा करेंगे अगर पाकिस्तान की सरजमीन पर किसी किस्म का हमला होता है, तो वो हमने किया। तो खुशाइन है कि सीज फायर कंटिन्यू होगा। ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का आज का बयान है ये भी उतना ही दिलचस्प है जितने इनके पुराने बयानात आए। एक ये चीज तो वाज़ेह है कि अमेरिका ने इसमें दोनों ममालिक से ये कहा कि आप सीज फायर करें, इसको मजीद एस्केलेट ना करें, और पाकिस्तान तो इसका बड़ा खुशी से इजहार कर रहा है। पाकिस्तान ने इसको वेलकम भी किया है, शुक्रिया भी अदा किया। इससे पहले भी पाकिस्तान भरपूर सालिसी की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान जो है वो दूसरे ममालिक से कह रहा था कि सालिस का किरदार अदा करें, इस मामले को डी एस्केलेट करें। तो हमारी तो कोई इसमें जो पॉलिसी है ढकी छुपी नहीं है कि हम चाहते थे कि दूसरे ममालिक भी इंडिया पर दबाव डालें कि वो किसी किस्म की जारियत ना करे, लेकिन इंडिया सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब जब अमेरिका का दबाव उन पर पड़ा है तो फिर वो इस बात पर माने। हम यहाँ पे शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि दुनिया इसमें बीच में पड़ के इसको रिजॉल्व करा रही है मामले को। इंडिया जो है वो इससे शायवे कर रहा है, वो एम्बैरेस फील कर रहा है, जबकि उन्होंने भी इस सालिसी को कबूल किया, तभी तो उन्होंने सीज फायर पे इत्तेफाक किया। लेकिन क्योंकि मोदी साहब दिखाना चाहते हैं कि वो एक ताकतवर मुल्क के ताकतवर सरबराह है, तो अब उनके लिए ये पब्लिकली मानना कि उन्होंने किसी मुल्क के, किसी तीसरे मुल्क के प्रेशर में आके ये तस्लीम किया, ये उनसे हजम नहीं हो रहा। शिमला मुआहिदा भी यही था जिसमें वो कहते थे कि कोई तीसरा फरीक जो है हमारे मसाइल के हल में नहीं आएगा, हम बायलैटरली सॉल्व करेंगे। तो मुआहिदा भी अपनी जगह है। तो अपनी आवाम को कैसे बताएं कि उन्होंने जिस जंग का आगाज किया था अपने एक सियासी विक्ट्री के लिए, अब वो तीसरे फरीक के दबाव में खत्म कर रहे हैं, और उस वक्त खत्म कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान ने अपना एक रद्दमल दिया और भरपूर रद्दमल दिया। दूसरी बात अगर देखें, 2-3 इसको अगर हम फॉरेन पॉलिसी एस्पेक्ट देखें, एक तो ट्रेड की बात कर रहा है US कि हमने कह दिया था अगर ये आप बंद नहीं करेंगे तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, उन्होंने ट्रेड को इस्तेमाल किया। इसको भी पाकिस्तान वेलकम करेगा। पाकिस्तान जरूर चाहेगा कि US की मार्केट हमारे टेक्सटाइल के अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए भी मिले, हमें टैरिफ अच्छा मिले। और लेकिन मेरे लिए जो एक अहम बात है कि एक अरसे से हम देख रहे हैं, 15-20 साल से अगर आप देखें US पॉलिसी क्या थी, वो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से और अफगानिस्तान के टेररिज्म से जोड़ के देखता था। भारत ने इसमें बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान को जो है वो इंडिया से कंपेयर ना किया जाए, अफगानिस्तान से कंपेयर किया जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल पाकिस्तान और इंडिया को इक्वेट कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया एक हमसे बड़ा मुल्क है, उनकी डिप्लोमेसी हमसे स्ट्रांग है, उनका जो क्लाउड है दुनिया भर में स्ट्रांग है। लेकिन इंडिया की जो सालों की कोशिश थी कि अमेरिका को वो मजबूर करे कि वो पाकिस्तान और इंडिया को इक्वेट ना करे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को करे, वो भी हमें जो है अब उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। हर ट्वीट में, हर बयान में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मेरे पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरे इंडिया से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं दोनों से ट्रेड करना चाहता हूं, मैं दोनों को ट्रेड, टैरिफ का मामला है तो दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, मैं दोनों से बात कर रहा हूं। तो वो हर चीज में इंडिया के साथ पाकिस्तान को खड़ा कर रहे हैं। तो ये भी एक ऐसी चीज है जो हजम नहीं होगी। फिर जो कश्मीर का मामला, जिसको भारत चाहता था कि ये इंटरनेशनल इशू ना बने, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्वीट करके कह दिया कि ये भी एक ऐसा इशू है जिसको रिजॉल्व होना चाहिए, और उसमें भी वो सहूलतकारी करने के लिए तैयार है। तो जो भारत ने कोशिश की है डिप्लोमेटिकली कि पाकिस्तान को वो नीचा दिखाए, कश्मीर का इशू हाईलाइट ना हो, वो सब डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने ट्वीट में लिख रहे हैं, अपने बयानात में कह रहे हैं। और इसीलिए मोदी साहब के लिए पॉलिटिकली बहुत मुश्किल होगा इन तमाम चीजों को जस्टिफाई करना कि वो अपनी पब्लिक को कैसे सेल करेंगे। पहले ही कांग्रेस प्रेशर दे रही है कि अगर तीसरे फरीक की बुनियाद पे ये ऑपरेशन आपने खत्म किया है, ये जारियत खत्म की है, तो उसको आके ज्वाइंट सेशन में एक्सप्लेन करें। तो मोदी साहब के लिए इस वक्त इंटरनली बहुत मुश्किल होगा। और यही मुझे एक छोटा सा कंसर्न है कि अगर उन पे प्रेशर बढ़ता जाएगा तो फिर वो कोई ऐसी बेवकूफी ना करें जो उन्होंने इस बार की है। इस बार भी उनको नाकामी हुई, इंशाल्लाह अगर आइंदा करेंगे तो भी होगी। लेकिन हमने तो इसका बड़ा पॉजिटिव जवाब दिया। हम तो कह रहे हैं कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते थे, हम बातचीत करना चाहते हैं, तमाम इशूज पे बातचीत करना चाहते हैं, टेररिज्म पे बातचीत करना चाहते हैं। वजीर आजम ने तो बड़ा क्लियरली मौक़िफ़ दिया हुआ है
कल भी जब डीजीआई से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जो सियासी क़यादत है इन हवाले से वो बात कर चुकी है। तो मेरे ख्याल से हमारी तरफ से बहुत मुस्बत पैगाम है, अमन का पैगाम है, बातचीत का पैगाम है। अब अगर मोदी साहब अपनी थोड़ी सी इंटरनल पॉलिटिक्स को साइड में रखें, इस खित्ते के अमन के हवाले से सोचें, तो मेरे ख्याल से इंसानियत का भी भला होगा, दोनों ममालिक और इस खित्ते का भी भला होगा। ठीक है शहजाद, हमारे साथ ही रहेगा। अपने देखने वालों को ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तकमील का ऐलान कर दिया गया है। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ 22 अप्रैल से 10 मई तक के मार्के को मार्का हक का नाम दे दिया है। मार्का हक 22 अप्रैल से 10 मई 2025 तक जारी रहा। भारत की जानिब से हमले 6 और 7 मई 2025 की शब शुरू हुए थे। हमलों के नतीजे में मासूम शहरियों, खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों की जानें ज़ाया हुई। पाकिस्तान ने भारतीय फौजी जारियत और हमारे शहरियों की बेरहमाना कत्ल के खिलाफ इंसाफ और बदला लेने का आज़म किया था। ISPR के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने अपने आवाम से किया गया वादा पूरा किया। मुसल्लह फ़ौज अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों, रहमत, मदद और नुसरत पर शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला ने मोमिनीन को हुक्म दिया है कि जब उन पर जुल्म किया जाए तो वो उसका मुकाबला करें। हम अल्लाह के हुजूर इंतहाई आजिज़ी के साथ सजदारेज़ हैं। अल्लाह ने हमें हमारे अज़्म को मैदान जंग में फैसला कुन इक़दामात में बदलने की तौफ़ीक अता फरमाई। पाकिस्तानी मुसल्लह फ़ौज ने 26 भारतीय फ़ौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया और अब पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन बुनियान मरसूस का उसकी तकमील का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान ने भारत के साथ 22 अप्रैल से 10 मई तक के मार्के को मार्का हक का नाम दे दिया है। मार्का हक 22 अप्रैल से 10 मई 2025 तक जारी रहा। भारत की जानिब से हमले 6 और 7 मई 2025 की शब शुरू हुए थे। हमलों के नतीजे में मासूम शहरियों, खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों की जानें ज़ाया हुई। पाकिस्तान ने भारतीय फौजी जारियत और हमारे शहरियों की बेरहमाना कत्ल के खिलाफ इंसाफ और बदला लेने के आज़म का इजहार किया था और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मुसल्लह फ़ौज ने अपने अवाम से किया गया वादा पूरा किया है। ISPR के मुताबिक मुसल्लह फ़ौज अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों, रहमत, मदद और नुसरत पर शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला ने मोमिनीन को हुक्म दिया है कि जब उन पर जुल्म किया जाए तो वो उसका मुकाबला करें। हम अल्लाह के हुजूर इंतहाई आजिज़ी के साथ सजदारेज़ हैं। अल्लाह ने हमें हमारे अज़्म को मैदान जंग में फ़ैसला कुन इक़दामात में बदलने की तौफ़ीक अता फरमाई। पाकिस्तानी मुसल्लह फ़ौज ने 26 भारतीय फ़ौजी अहदाफ को इस ऑपरेशन में कामयाबी से निशाना बनाया और भारतीय जारहियत, भारतीय कार्रवाई का मुँह तोड़ जवाब दिया गया और ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तकमील का ऐलान कर दिया गया है। अब पाकिस्तान ने भारत के साथ 22 अप्रैल से 10 मई तक के मार्के को मार्का हक का नाम दे दिया है। मार्का हक ISPR के मुताबिक 22 अप्रैल से 10 मई 2025 तक जारी रहा। भारत की जानिब से हमले 6 और 7 मई 2025 की शब शुरू हुए थे। हमलों के नतीजे में मासूम शहरियों, खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों की जानें ज़ाया हो गईं। शहजाद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद बताएगा, DG ISPR का कहना था कि पाक फौज ने अवाम से किए गए 3 वादे पूरे कर दिए। एक वादा यह था कि भारतीय जारहियत, भारतीय बुज़दिलाना कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अपनी मर्जी के वक्त, अपनी मर्जी की जगह का तयन करके ये जवाब देंगे और जब ये जवाब देंगे तो ये पूरी दुनिया देखेगी, इसकी गूंज पूरी दुनिया सुनेगी। भारतीय मीडिया को उसको रिपोर्ट नहीं करना होगा। आज ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तकमील का ऐलान कर दिया गया है।